आपको सब नीतीश खराबे लग रहा है। इकलौता सरकार बना देगा, आप डायरेक्ट सीएम बन जाइएगा बगैर सपोर्ट का। गजब गजब बात कर रहे हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ बात को, आपके पास जवाब है? बताइए। केजरीवाल है दिल्ली का मुख्यमंत्री। इतना अकेले हम सरकार बना लेंगे? दिल्ली और बिहार में आसमान जमीन का अंतर है। लेकिन शराब के बेचवा रहा है। अरे भाई, तो एक ही आदमी जिम्मेदार है इसमें, प्रशासन शराब के लालू जी के पार्टी जो था पब्लिक में गुंडैया से राज कर रहा था, और इनका जब शासन आया ना तो अफसरशाही हो गया। अब कि हम लोग इतने जाति पाति में झुराए हुए हैं, जाति पाति का मामला है ये। सबसे बड़ा इसका लाभ राजनीतिक लोग ले रहा है। हम लाख मुद्दा उठाते हैं, लाख विषय पे बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो पार्टी और जाति के नाम पर वोट दे करके। बिहार का तो सबसे बड़ा समस्या रोजगार है, बेरोजगारी है। और जो आया यही कह करके कि हम रोजगार देंगे करके। पैसा वसूलने में सरकार एक नंबर है। आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप कंप्लेन लिखाया जाएगा, आपका कंप्लेन नहीं होगा, लेकिन आप विदाउट हेलमेट है, आपका चट से फाइन मार देगा। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इस चुनाव में तमाम पार्टी जो है अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन हम आए हुए हैं लोगों की राय जानने। गांधी मैदान में हमारी मौजूदगी है और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, 2025 में किसकी सरकार चाहते हैं। देखिए, सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि कई लोगों का कहना है कि रोजगार को लेकर के जो काम होना चाहिए, उस पर क्या रोजगार देखिए, रोजगार भी लोगों को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हमने इंडस्ट्री देखिए लगाने के लिए ऐसा है कि बहुत चीज़ चाहिए इंडस्ट्री में, और हमारे पास इंडस्ट्री में 3-4 चीज़ चाहिए। पहले तो ज़मीन चाहिए, दूसरी चीज़ वर्कफोर्स चाहिए, तीसरा चीज़ एजुकेटेड वर्कफोर्स चाहिए, और लेबर वर्कफोर्स दोनों चाहिए, और चौथा चीज़ जो है पानी की व्यवस्था। तो यहाँ पे सारी चीज़ हमारे पास है। हमारे पास एजुकेटेड भी है ना, इवन। तो फिर दिक्कत कहाँ हो जाए? होती है हम लोग की माइंड सेट, जो पब्लिक की माइंड सेट है। पब्लिक वही तो सवाल है ना सरकार से कि सरकार इंडस्ट्री पे क्यों नहीं ला पा रही? लोग आ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं। अभी देखिए, मोदी जी का भी प्रोग्राम है कि भाई आप स्टार्टअप करिए। स्टार्टअप में जनता नौकरियां। आप पूरी तरह से जो है डिवोटी हैं। नहीं। अच्छा, मोदी नीति से पूछ लेते हैं आपसे, मोदी नीति से बेहतर कौन है, ये बता दीजिए। नहीं, वो मैं देखिए, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। आज की डेट में देखिए, जहाँ पे पावर कंजम्पशन 200 गीगावाट था, आज जो है देखिए 400 हो गया। मेरे सवाल का अच्छा लगा, मेरे सवाल का आप जवाब वो नहीं दे पाए कि जैसे इंडस्ट्री आपने कहा कि वाकई में नीतीश कुमार जो काम का सड़कें बनी है, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर सवाल आ जाता है बेरोजगारी को लेकर के कि आखिर इंडस्ट्री जो है बिहार में, बिहार के ही लोग जा रहे हैं ना बाहर। एक चीज़ देखिए, ऐसा हुआ है, आप ऐसा सोचिए, पहले गाँव अभी कोई भी गाँव में, हमने साल बहुत लोगों से बात करी है और मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, उन्होंने सभी लोगों ने एक चीज़ कहा कि हर एक गांव में रोड पहुंच गई है। जो और लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि देखिए, सवाल वही है कि 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और भाई साहब से हमने सवाल पूछा था कि किसकी सरकार बननी चाहिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार की सरकार बननी चाहिए। उन्होंने तमाम काम को इन्होंने गिनाया, सड़कें बनी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन बात जब रोजगार को लेकर के हो जाती है तो वहाँ फिर जो है कहीं से कोई जवाब जो है, पुख्ता जवाब नहीं मिल पाता है। क्या लगता है आम जनता को, क्या इस बार रोजगार को लेकर के क्या वो विषय बनेगा? चुनावी मुद्दे होंगे रोजगार? बिहार का तो सबसे बड़ा समस्या रोजगार है, बेरोजगारी है। और जो आया यही कह करके कि हम रोजगार देंगे करके सत्ता हासिल किया, लेकिन जितना यहाँ मतलब बेरोजगारी है उसके हिसाब से तभी कुछ हुआ नहीं है। लेकिन अब बात रह गई विश्वास किस पे किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब विश्वास किस पे किया जाए। अभी नया में एक प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो लोग बाहर में रह रहे हैं अगर 10-15 हज़ार रुपया कमाना चाहते हैं तो यहाँ हमारी सरकार बनेगी तो हम रोजगार देंगे। कहने का मतलब है कि सबसे पहले हम लोग में भी सबसे ज़्यादा कमी है कि हम लोग इतने जाति पाति में झुराए हुए हैं, जाति पाति का मामला है ये। सबसे बड़ा इसका लाभ राजनीतिक लोग ले रहा है। हम लाख मुद्दा उठाते हैं, लाख विषय पे बात करते हैं, लेकिन जब वोट देने जाते हैं तो पार्टी और जाति के नाम पर वोट दे करके चले आते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी पार्टी या नेता को दोष नहीं देंगे। सबसे हम कहें कि सबसे पहले बिहार के लोग सुधरे,
अपने आप को सुधारे। आपकी समस्या की समाधान कोई सरकार नहीं करेगी, आपकी समस्या को समाधान कोई सरकार नहीं करेगी, चाहे कोई किसी का भी सरकार बना लीजिए। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए बिहार के लोगों को आज भी कोई भी सरकार है, अगर हमारी बिहार में अगर रोजगार सबसे बड़ा समस्या है तो बिहार के लोग चाह जाएंगे तो समाधान हो जाएगी, लेकिन ये चाहेंगे नहीं ना। एक आदमी रोजगार मांगने निकलेगा, चाहता है कि यहाँ अपने प्रदेश में जॉब करे, ठीक है ना। लोग तो जान रहे हैं, लोग जागरूक होना चाहिए, लेकिन एक योजनाएं होती है, योजना अच्छे से इम्प्लीमेंट होता है तो लोग, किसी को शौक नहीं चढ़ा है कि लुधियाना जाके काम करे, किसी का शौक नहीं चढ़ा है कि आप दिल्ली करे, मुंबई करे काम। हर एक आदमी चाहता है कि अपने प्रदेश में रहें और बिहार में रहें। लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, लेकिन लोगों को इंक्लाइन करने के लिए सरकार को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा आपको। जैसे स्टूडेंट का मामला है, स्टूडेंट का भी आप बीपीएससी का प्रोटेस्ट देख सकते हैं, वैकेंसी ढेर सारा है, चीटिंग हो रहा है। मतलब इसमें पब्लिक का थोड़ी दोस्त है, इसमें स्टूडेंट का बिल्कुल दोस्त नहीं है। स्टूडेंट 3 साल से 4 साल से खुद से खाना बना के, गरीबी को ताज करके खूब मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन क्या हो रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। अब लोग क्या करेंगे? इसमें लोगों का तो कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है। अभी देख सकते हैं आप, 10 दिन से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन चूं तक नहीं रेंग रही है सरकार के कानों में। तो ये किसका दोस्त है? आप किसका दोस्त है? सरकारी नौकरी, एक सरकारी नौकरी पाना ही बेरोजगारी का समाधान नहीं है। अगर मान लीजिए 5 लाख लोगों का सरकारी नौकरी ही लगा दिया जाए तो उससे बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। यहाँ नौकरी दिलाएं, लेकिन आप आईटी इंडस्ट्री खोले, यहाँ पे आप फैक्ट्री खोलें। कोई किसी को शौक थोड़ी चढ़ा है कि आप मतलब एक रोजगार का माहौल दे, सकारात्मक माहौल दे, इस तरह की बात कोई भी पब्लिक ये नहीं चाहता है कि हम घर से दूर रहें। लुधियाने वाले जो बच्चे जाते हैं, बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करने लोग जाते हैं। अभी तो नीतीश कुमार का बहुत बड़ा देन है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज हो रहा है और डिप्लोमा कॉलेज हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद एक प्रॉपर उनका एक गाइडेंस करें कि कहाँ बच्चा जाएगा उसके बाद फिर, ठीक है ना। फिर बेंगलोर जाएगा 12,000 15,000 कमाने के लिए, ठीक है ना। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का लोग मतलब प्रदेश छोड़ना चाह रहा है। क्यों? रोजगार के अवसर जो है बिहार में बने। टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो टैलेंट अभी आप देख सकते हैं, अगर शाम में आप आएंगे तो गांधी मैदान खचाखच भरा रहेगा, ठीक है ना। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है। बच्चा का स्ट्रगल करने के लिए, मतलब जॉब लेने के लिए बेइंतहा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन आप इसके पैरेलल में अगर आप कुछ जुगाड़ कर देते हैं तो वो वहाँ भी मेहनत करके वहाँ भी अपना रोजगार पाएगा। आप शाम में आएंगे तो गांधी मैदान में एक जरा जगह भी नहीं मिलेगा आपको। लगातार लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी बिहार पुलिस में 1 सेकंड 2 सेकंड से छट रहा है लोग बोल रहे हैं कि वहाँ भी स्कैम हो रहा है, स्कैनर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ 5.5 में मार रहा था, वहाँ 6.5 हो रहा है, 6.3 हो जा रहा है। तो यहाँ भी एक मसला है। मसला एक छोटा मोटा मसला बिल्कुल नहीं है, मसला हर एक पॉइंट पे आपको मिलेगा। पुल बनेगा, पुल गिर जाएगा, लोग मर जाएंगे, तो इसका दोष किसका है बताइए आप? सरकार का बिल्कुल दोष है इसमें। अभी आप देख सकते हैं कि अगर पटना में कोई भी मोटरसाइकिल, कोई भी वाहन आप जाता है तो बगैर हेलमेट का नहीं दिखता है, लेकिन आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि पटना में प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट हो गया इस मामले में। पैसा वसूलने में सरकार एक नंबर है। आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप कंप्लेन लिखाया जाएगा, आपका कंप्लेन नहीं होगा, लेकिन आप विदाउट हेलमेट है, आपका चट से फाइन मार देगा, ठीक है ना। तो पब्लिक और हाँ, मैं सरकार का दोष 30% देता हूँ, 70% हमारी दोष है। क्या दोष है बताइए? देखिए, दोष ये है, वही जो है जिसे भैया कह रहे, इतना कुछ कह रहे हैं, हम जब तक हमें वोट की सोच बदलना होगा, जात से हट करके हमें सोचना होगा। पहले देखिए, अभी बताइए, पुष्पा 2 यहाँ लॉन्च हुआ इसी गांधी मैदान में, संख्या की गिनती नहीं होगी, मतलब अथाह संख्या थी। अब बताइए कि बिहार के लोग रोजगार मांगने के लिए किसी सरकार के विरोध इतनी संख्या कभी दिखाया है भविष्य में? प्रदर्शन हो रहा है। सुनिए, नहीं सुनिए, मैं बता रहा हूँ, मैं संख्या की बात कर रहा हूँ। धरना प्रदर्शन तो बिहार में रोज दिन हर जगह, जिला में, प्रखंड में चल। ये देखिए, हम क्या कह रहे हैं, कहने का मेरा मतलब है, सरकार बनाते हैं हम। नीतीश जी आज मुख्यमंत्री है तो हमारे आपके वजह से है। सरकार बनाना बिगाड़ना पब्लिक के हाथ में है, लेकिन आप कभी सरकार रोजगार के लिए बनाएंगे तभी तो आपको रोजगार देगा। यानी आपका कहना है कि जाति से उठना पड़ेगा जी। सबसे बिहार की सबसे
अगर दुखद कोई घटना है, दुखद या समस्या है, बेरोजगारी है, तो जाति से बढ़कर के कुछ नहीं है। अगर बिहार डेवलप नहीं हो रहा है, जाति को जड़ मान रहे हैं, समस्या का जड़ जो है जाति। मेरी आइए सोच- भाई साहब मेरी सोच जुड़ गए हैं, जाति आप है। भी हमारे साथ आइए, इधर आइए, नजदीक मेरी थोड़ा आ सोच जाएंगे। जाती है। सवाल वही है कि 2025 में किसकी सरकार बननी चाहिए, इसलिए हम आए हुए हैं लोगों के बीच में। क्या लगता है आपको कि 2025 में किसकी सरकार बननी चाहिए, क्योंकि सब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, आपकी राय में क्या है? अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई नया चेहरा हम लोग ढूंढ रहे हैं। नया चेहरा ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये जो नीतीश- सामने जो है नहीं नहीं, मोरे नीतीश वो सब- कुमार, ये जो लालू जी का पार्टी है, वो सब को हम लोग देख चुके हैं, समझे ना। लालू जी के पार्टी जो था, पब्लिक में गुंडैया से राज कर रहा था, और इनका जब शासन आया ना, तो अफसरशाही हो गया। अफसर अब किसी का बात सुनता उनता नहीं है पब्लिक का। पैसा दीजिएगा तो वो काम करेगा, नहीं पैसा दीजिएगा आप टहलते रहिए, कैसनो काम रहे, समझे ना। अब देख रहे हैं, रोज दिन पेपर उठाइएगा तो आपको अपना जमीन लगी डर लगा रहेगा कि कखनी कौन माफिया जा रहा करके कहे कि ये जमीन हमर है बे। अब बोलिएगा तो अब सीधा गोली मार देगा। और थाना के क्या है, 5 लाख दीजिए थाना मैनेज हो जा रहा है, 10 लाख दीजिए एसपी मैनेज हो जा रहा है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप बिल्कुल पुलिस पे। बिल्कुल बिल्कुल, पैसा ले। ये गांव में जितना भी हत्या हो रहा है, अपराध हो रहा है, शहर में चाहे कहीं भी, ये अपराधी का मनोबल जो बढ़ा है वो अधिकारी के सहयोग से ही बढ़ा है। पुलिस की मिली भगत बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम, हर घटना में पुलिस का मिली भगत होता है। अगर देखा जाए तो करप्शन तो बिल्कुल है, क्योंकि आप पूरा कंप्लीट ऐलान करते हैं कि यहाँ पे लिक्यर बैन है, मतलब शराबबंदी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ही घटनाएं देखने को मिल रही है कि लोग गंदा शराब पीकर मर जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल लोगों का तो है, लेकिन लोगों के लिए अगर आप प्रशासन अच्छा होता है तो आप आखिर शराब आ कहाँ से रहा है? शराब हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है ना। अगर शराब कम्प्लीटली बंद है तो इस शराब का एंट्री नहीं होना चाहिए। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो अफसरशाही है उससे परेशान है, बिल्कुल, उसके परेशान। एक समस्या है ही नहीं है। शराब वाली अगर बात करें तो अभी आप देख सकते हैं छपरा में हाल फिलहाल लोग 10-12 लोग मर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल प्रशासन का कहीं ना कहीं लैक है, आप देख सकते हैं। तो आप ये शराब आ कहाँ से रहा, आप ये बताएं सरकार, आप प्रशासन ये बताएं कि सरकार कहाँ से शराब कहाँ से आ रही है। नए चेहरे पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे अभी सामने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो भी है ही, चिराग भी है, तेजस्वी यादव हैं, क्या ये तमाम जो चेहरे हैं उस पर भरोसा नहीं रहा आपको? नहीं, इस सब पर हम लोग का भरोसा नहीं रहा, लेकिन अब क्या मजबूरी बना किस हुआ किस है। पर वोट तो देना होगा ना, वोट तो सरकार दे तो देखिए, बनेगी ना बिहार में। देखिए आइए, सर, आइए, हम बैठे। अपना बता दे रहे हैं, किसी अगर को ये तो लोग सरकार तो किसी की बनेगी ना 2025 में। नया अगर कोई चेहरा आता है तो उस पर हम लोग सोचेंगे, ठीक ना, उसके तरफ जाएंगे। अगर नहीं आता है नया चेहरा तो फिर तो हम जो है ना, हम लोग नोटा को ही दबाएंगे। इस पर नोटा पर दे देंगे, हम नोटा पर ही देंगे वोट। मतलब ये तमाम जो विकल्प है वो सही नहीं लग रहा आपको? नहीं, जब अगर हम वोट देते हैं, इसका मतलब देखिए सर, अपराध एकदम बढ़ा हुआ है, भ्रष्टाचार भी सुनिए, मैं बढ़ा बता हुआ रहा हूँ, भाई साहब कह रहे हैं कि नया चेहरा नहीं आएगा। आए जैसे भैया सोच लिए कि नया चेहरा लाना है, अभी नीतीश जी के दोषिये दे रहे हैं, लालू जी के दोषिये दे रहे हैं, तो चेहरा लाना ये हमारी और आपकी काम है ना। चेहरा आसान, सीएम बनाना आसान। क्या है, प्रशांत किशोर कोई खराब आदमी है क्या? खराब आदमी आपको अभी लग रहा है। अब क्या मैं नहीं, सुनिए आपको सब नीतीश खराबे लग रहे हैं। खराब नहीं हाँ, नहीं, अभी तो आपने जितना भी कहा, पहले बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना, कि कभी बिहार के लोगों ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं। अब मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बिहार के लोगों ने कभी मुख्यमंत्री बनाया नहीं है। बनाया तो प्रमाण दिखाइए हमको। हमेशा नीतीश जी मजबूरी के मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी आज भी नीतीश जी अपना पार्टी लेके 20 वर्ष से है ना मुख्यमंत्री, अकेले चुनाव लड़के। सुनिए ना, हम बता दे रहे हैं आपको, भैया मेरे बात नीतीश सुनिए को, पहले। हाँ, मैं आपको एक प्रमाण बता रहा हूँ, बहुत वाली बात नहीं। ठीक है, आप बोलिए ना। नीतीश जी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार का, 8 बार। पहले गलत है सही का मत बात कीजिए। ठीक है, बोलिए ना। जो 20 बरस से मुख्यमंत्री है, यदि वो अकेले चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश को बना देगा? मैं पूछ रहा, मैं अब तो मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार का लोग, अरे आप विकास का बात कर रहे हैं ना, विकास का बात कर रहे हैं, सरकार अकेले बना देगा कोई?
इकलौता सरकार बना देगा, आप डायरेक्ट सीएम बन जाइएगा बगैर सपोर्ट का। गजब गजब बात कर रहे हैं आप। सीएम सुनिए बता रहे हैं, सुनिए बता रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अकेले पीएम मोटा बतिया रहे हैं आप, मोटा बतिया रहे हैं। केजरीवाल जी अकेले मुख्यमंत्री हैं। आम आदमी दिल्ली में अकेले मुख्यमंत्री है बनाया। आम आदमी अकेले में मुख्यमंत्री बन पाए? मैं पूछ रहा हूँ बात को, आपके पास जवाब है? बताइए। केजरीवाल है दिल्ली का मुख्यमंत्री। कितना नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है उसमें बताइए तो जरा। केजरीवाल के पास ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होना है, व्यक्तिगत नहीं होना। देखिए हम क्या करें? यूपी में बोलेगा कि अकेले हम सरकार बना लेंगे। दिल्ली और बिहार में आसमान जमीन का अंतर है। गजब गजब आदमी है। कितना डिस्ट्रिक्ट है बिहार दिल्ली में बताइए आप सुनिए, आप वही न कर रहे हैं कि आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं। देखिए सच्चाई है। आपके नजर से क्या, आपके सवाल देखिए क्या होनी चाहिए? अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर अकेले लोगों का कहना, देखिए अभी देखिए देखिए मैंने तो ये कहा मैंने कि जैसे कहना है कि नीतीश कुमार से आदमी संतुष्ट नहीं हुआ, लालू जी भी कुछ दिन रहे संतुष्ट नहीं हुआ। लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं तो जो अभी हम कहेंगे आपको उसी में सच्चाई है चाहे झूठाई है, जय मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो प्रशांत की परिवर्तन की बात है, तब अगर परिवर्तन की बात आती है तभी प्रशांत किशोर है। अगर बिहार में परिवर्तन की बात होती है तो प्रशांत किशोर है। ठीक है, उनको विचार भी अच्छा लग रहा है, उनका मुहिम भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। जमीन स्तर पर काम भी कर रहे हैं। मैं परिवर्तन की बात कर रहा हूँ। अगर परिवर्तन लोग चाहते हैं बिहार में तो प्रशांत किशोर से अच्छा कोई नहीं है मेरे नजर में। मेरी नजर में हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर साहब गलत आदमी है, ठीक है ना, लेकिन सरकार बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। और मैं एक बात बता दूं, नीतीश कुमार का अगर काम देखा जाए तो आप जितना भी स्टेट ले लें, मुख्यमंत्री जितना भी आप स्टेट ले लें, मध्य प्रदेश ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, यूपी ले लें, सबसे बढ़िया अगर रोजगार बच्चों को कोई दे रहा है तो बिल्कुल नीतीश कुमार दे रहा है। आप यूपी के लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं। लगा रहे थे। बात देखिए, अभी तो पूरा अरे सर हम क्या बोल रहे हैं, भाई भूखले देखिए चीजों का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे बात को। चीज का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। शराबबंदी बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन चीज का एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। एग्जीक्यूट होना जरूरी है। अब मान के चलिए आपको दे दिया कुछ करने के लिए, आप करप्शन कर रहे हैं। तो शराबबंदी सही है, हम भी मान रहे सही है, लेकिन शराब के बेचवा रहा है? अरे भाई तो एक आदमी जिम्मेदार है इसमें, प्रशासन शराब के बेचवा रहा है? भाई सरकार जब अच्छा सरकार के नियत अच्छा रहेगा ना तो अधिकारी के पावर ना है कि वो गलत कर लेगा। आपको मालूम है? सुनिए मैं भैया शराब पे 2 लाइन। सवाल देखिए, सवाल है कि 2025 में आखिर कौन किसको सरकार बनाएंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? सो बताइए। अब तो बनेगा लालू ही बनेगा सरकार। नीतीश कुमार तो खत्म है। तेजस्वी यादव की सरकार चले। हाँ, उसी की सरकार चलेगी। नीतीश कुमार क्या दारू बन, घर घर में तो बिक रहा। जो भीख मांग रहा था अभी करोड़पति बन गया। पाँच ठेला फ्लैट बना लिया अभी, जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं था। किससे अगर वो चाहता मेट्रो का कभी नाम सुने होंगे, जब मेट्रो चलेगा तो फिर बोलिए कि हाँ मेट्रो चल रहा है। अब फ्लाईओवर देख लीजिए, आप फ्लाईओवर देख लीजिए, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज देख लीजिए। आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज है। गांव में अनपढ़ कितना है ये पता है आपको? कितना लिटरेसी रेट है? अच्छा अनपढ़ सरकारी स्कूल में चल के देखिए ना। 11 की जनगणना के अनुसार लिटरेसी रेट पता है कितना था? जनगणना पर मर जाए। गांव में कभी गए हैं सर? गांव में घर आपका है? अभी जो सरकारी स्कूल में जाकर देख लीजिएगा क्या हाल है सरकारी हाल है। बच्चा नहीं है क्लास में। क्यों नहीं है बच्चा? जब पढ़ाई में ना करेगा तो काहे भेजेगा? काहे भेजेगा? खिचड़ी खाएला लूटे। बिहार में 40% भैया एक मिनट सुन लीजिए। बिहार में 30% बेरोजगारी, बात समझे हैं क्या है? आदमी अपने आप में है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। 30% बेरोजगारी अपने आप में आदमी बेरोजगार बना हुआ है, अपने ईगो में बना हुआ है। अब देखिए बेचारा चाना बेच रहा है। अब क्या हुआ है, बीए किए हैं तो चाना नहीं बेच सकते हैं, जब जॉब नहीं लगा तो कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो आदमी एगो बिहार में ये भी ईगो बनाया है पढ़ लिख करके, जब भी हम करेंगे तो सरकार का नौकरी करेंगे। अरे वो एगो सरकारी की नौकरी करने वाला खुश। हम तो मैट्रिक पास हैं, मैं मैट्रिक पास हूँ,
और मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने भी रोजगार हुआ, 10 गो के रोजगार में जोड़ा भी हूँ। क्या कह रहे थे शिक्षा भाई, आइए इधर, क्या बोल रहे थे? सबसे पहला किसी भी व्यक्ति का विकास जो है ना सर, उस शिक्षा के दम पर होता है। अब बिहार में कोई भी आज तक ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जो शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दे। यहाँ तो देखिए कि सरकारी स्कूल का ऐसा हाल है ना कि हम कहते हैं कि उसको मैंने ग्रेजुएशन जो लड़का सरकारी स्कूल से करके आया है ना, चाहे नौकरी कर रहा है कैसू कैसू करके, वो ICIC बोर्ड वाला के 5वां क्लास का लड़का के बराबरी न करेगा। ये हालत है, समझे। सरकारी शिक्षा मजबूरी के शिक्षा बन गया है। चाव दाल झूठो मूठो के 20 गो लड़का पढ़ता है और मास्टर 60 गो के हाजिरी बनाता है, और ओकरा पर राशन जितना आता है ना 20 गो के तनी तनी खिला करके सोयाबीन आलू, और बाकी सब अपन घरे बोरिया भर के शिक्षा विभाग के अधिकारी आ अफसर दोनों मिल करके लूट के खा रहा है। एक गो शिक्षा पदाधिकारी के मैंने ऊपरी इनकम 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया है। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? नया सरकार चाहिए, एकदम फ्रेश, नए चेहरे पर विश्वास करना चाहिए। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। चलिए, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए आपके समझ से? हमारी समझ से तो जो बिहार के प्रति जो काम करेगा उसका सरकार बनेगा। ठीक है। चाहे वो बीजेपी रहे या आरजेडी रहे या समता रहे या नीतीश बाबू का। क्या अभी वर्तमान में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? जी हाँ, नीतीश जी। कुमार के कामकाज से क्या खुश नहीं है क्या? बहुत खुश है बिहार के लोग, बहुत खुश है। आज जो पूरे बिहार में जो सड़क बना है कौन यही ना बनवाया है, कौन बनवाएंगे? कहाँ कमी रह गई है? कहीं कहीं मेरे हिसाब से तो कहीं कमी नहीं है। काम तो अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा कर रहे हैं। जी हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। बिहार की जनता नीतीश बाबू के साथ है, और हम जो समझते हैं कि जितना विकास बिहार का हुआ है आज़ादी के बाद, अभी तक बिहार का विकास अभी तक नहीं हुआ था। अगर नीतीश बाबू नहीं आते तो पटना में रहना चलना मुश्किल था। हम लोगों ने वो दिन भी देखा है कि जब आप बेली रोड से आप जाना चाह रहे हैं कंकड़बाग तो 2-2 घंटे लगते थे। आज के दिन में आप 25 मिनट 20 मिनट में पहुंच सकते हैं एनी टाइम। मैंने वो दिन भी देखा कि रात में 7 बजे 5 बजे के बाद कोई नहीं निकलता था। आज देखिए 11-12 बजे तक जो है सब्जियां बिकते रहती है दुकान ठेले पे। तो लोगों को ये जो टाइम जो मिला, ये भी विकास का एक टाइम है कि आपको 24 घंटा से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। आप 24 घंटा में कितने देर काम करते हैं? तो शाम के सवेरे के 4 बजे से लेके आप अगर 11 बजे तक काम करते हैं तो कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? 4, 8, 12, 11, 19 घंटे आप काम, हमारे शहर काम कर रहा है। आप बम्बे में चले जाइए, आप 24 घंटा, आप वहाँ 11 बजे से दिन ही शुरू होता है। मार्केटिंग लोग 8 बजे 9 बजे ऑफिस से आते हैं और फिर जो है फैमिली को लेकर 3 बजे 4 बजे तक घुमाते हैं, क्योंकि उनके पास समय नहीं है। 2-2 घंटे ट्रैवल करके उनको जानी पड़ती है ऑफिस, फिर 2 घंटे आते हैं तो 7 बजे वो निकलते हैं तो 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, और 6 बजे निकलते हैं तो 8 बजे ऑफिस निकलते हैं। बच्चे कब बाहर निकलेंगे? फैमिली कब बाहर निकलेगी? तो वो जो टाइम दिए हैं नीतीश बाबू ने, नीतीश बाबू जो है एक्चुअली जितना आप सपोर्ट, अगर लेग पुलिंग ना हो, फ्रिक्शन ना हो तो आदमी ज़्यादा चलेगा, लेकिन फ्रिक्शन तो रहेगी। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में आपको फ्रिक्शन रहेगी। अच्छे करिएगा तब भी आपको लेग पुलिंग करेंगे, बुरे करिएगा तो भी लेग पुलिंग करेंगे। हालांकि बुरे को लोग नहीं बोल पाते हैं डर से। जब बुरे लोग बढ़ जाते हैं तो वो लोग जो है उनको कोई बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अच्छे लोग जब काम करते हैं ना तो उनको बहुत ज़्यादा लोग बोलने वाले होते हैं। अब ये देखिए अलग अलग लोग हैं और अलग अलग सबकी राय है, और यही देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है। यही लोकतंत्र में अधिकार है कि आम जनता जो है अपने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।